मतलब वी ओपनली से दिस कि अगर हमारे प्राइस में उतनी केयर कहीं मिल जाएगी आपको तो हम नाम चेंज कर देंगे सेंटर का, नाम बदल देंगे सेंटर का, आपके नाम पर डाल देंगे। नमस्कार, आज हमारे साथ है विशेष केयर सेंटर के संस्थापक भाई बहन की जोड़ी डॉक्टर आम्रपाली और वीर। ये दोनों ने न सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर में एक नया मानदंड स्थापित कर रहे हैं, बल्कि मरीजों को घर जैसी सुकून भरी देखभाल भी प्रदान कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे शुरू हुआ विशेष केयर सेंटर का सफर, किस सोच से इसे बनाया गया और क्या क्या खास सेवाएं दी जाती हैं। तो चलिए इस दिलचस्प बातचीत की शुरुआत करते हैं हल्के फुल्के अंदाज में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आम्रपाली जी एंड वीर जी आपका इन बीसीएन के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बात करेंगे, जब विशेष केयर सेंटर की बात आती है तो सबसे पहले आपको क्या सुनने को मिलता है इसके बारे में? वो लिसन की जो लोग आते हैं हमारे, वो सोचते हैं कि माहौल जो बहुत सीरियस होगा, कि दवाखाने से होगा माहौल, की डरेंगे लोग, दवाई की बदबू आएगी यहाँ पे। पर वहाँ माहौल इतना अच्छा होता है सेंटर में कि वो फील करते हैं कि घर ऐसी फीलिंग उनको आती है। और हमारी जो फोटो गैलरी वहाँ देख के फील करते हैं कि यहाँ तो बहुत इवेंट मनाते हैं हम लोग, होली दिवाली सारे त्यौहार मनाते हैं हम लोग। सो दे फील लाइक नॉट अ न्यू थिंग, दे फील लाइक होम एट विशेष के सेंटर। तो ये होता है पहली बार जो आता है हमारे यहाँ पे उसका। आम्रपाली जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है जब लोग विशेष केयर सेंटर सुनते हैं तो आपको कैसा रिस्पॉन्स आता है उनकी तरफ से? जब भी पेशेंट हमारे यहाँ पे एडमिट होता है या किसी का कॉल आता है इंक्वायरी के लिए, तो पहले वो पूछते हैं कि आप विशेष केयर में क्या क्या करवाते हैं। तो हम लोग उनको पूरा नर्सिंग केयर देते हैं, जहाँ से जिनको भी मतलब एक अच्छी लाइफ मिले, वो बेड रिडन से लेके वॉकेबल हो, तो उनको जो खुशी होती है तो वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और जैसे लोग कोई क्वेश्चन करते हैं कि आप विशेष केयर से बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को वो बहुत विशेष केयर का नाम सुन के हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। ये विशेष केयर सेंटर की शुरुआत कैसे हुई? जी। भाई बहन की जोड़ी बिजनेस में कैसे आप पहुंची? इसके पीछे क्या कहानी रही है? एक्चुअली हमने खुद फेस किया इस इशू को कि हमारे फैमिली के पर्सन थे, उन्हें केयर की बहुत रिक्वायरमेंट थी। तो लास्ट टाइम पे आके उन्हें वैसे केयर मिल नहीं पाई। हमने बहुत ट्राई किया अच्छी केयर देने का उन्हें, कि अच्छी केयर दे पाए उनको। बट जहाँ रखा था वहाँ केयर के नाम पे सिर्फ खाना खिलाना और बस बेड पर रखा था उनको, प्रॉपर केयर नहीं मिल रही थी। तो वहाँ से इशू फेस किया हमने। और उसके बाद क्योंकि मैम सेम फील्ड में, मेडिकल फील्ड से ही है, मैं केमिकल में काम करता हूँ, तो जो फार्मेसी की फील्ड है वहाँ मेरा काम पड़ता है। सो वी थॉट कि आफ्टर कोरोना इससे कुछ काम कर सकते हैं इसमें। तो फैमिली का इशू था एक, तो वहाँ से फेस किया हमने, एंड प्लस वी हैड द स्किल्स कि उसमें काम कर सकते हैं। दैट्स वे वी हैव एंटर्ड दिस फील्ड, उस तरीके से। आम्रपाली जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, जब हम खुद एक मेडिकल फील्ड में हैं, बिलोंग करते हैं, एंड अपने ही परिवार के सदस्य को जब हम इतनी पीड़ा में देखते हैं, वो फेस कैसा, कितना चैलेंजिंग रहता है और क्या आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? एक तो किसी को भी कोई डिसीज की मतलब बीमारी नहीं होना चाहिए, कोई भी डिसीज नहीं होना चाहिए। वो बहुत ही मतलब सोचने वाली बात होती है। जैसे घर का कोई इंसान अगर बेड पे आ जाए ना, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो किसी की भी लाइफ में सब कुछ मोड़ नहीं आना चाहिए। और वही है कि हेल्थ सही से रखिए और फिट रहिए, बस। वीर जी, एक ओल्ड एज होम से कितना अलग है विशेष? दो चीज़ें होती हैं, एक दवाखाना होता है, एक ओल्ड एज होम रहता है। तो दवाखाने में क्या है, वहाँ पे इलाज करते हैं, तो हम लोग इलाज नहीं करते हैं। बट ओल्ड एज होम में क्या, वहाँ पे सिर्फ रहने की जगह मिलती है, वहाँ सिर्फ रह सकते हो जाके आप। दोनों के बीच में हम लोग आते हैं कि वहाँ पे आपकी केयर पूरी होगी। तो सर्जरी के बाद हो गया है, मान लो कि इसको शॉर्ट टर्म में केयर करानी है अपनी, किसी की सर्जरी हो गई है, कोई मान लो रास्ते में गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई उसको, घुटने में इशू आ गया, तो घर में करना तो मुश्किल है और दवाखाने में उसका इलाज हो चुका है पूरा। तो उसे जो बीच में केयर चाहिए, वो केयर वाला काम हम लोग करते हैं। सो एनीवन हु नीड्स बेसिक नर्सिंग केयर, चाहे वो ओल्ड एज का हो चाहे वो यंग एज का हो, उनकी हम लोग केयर करते हैं। तो ये डिफरेंस है हॉस्पिटल से और ओल्ड एज होम से, कि दोनों के बीच हम लोग आते हैं जहाँ केयर मिलती है, एक्चुअल केयर। कई बार आम्रपाली जी, ऐसे पेशेंट को संभालना थोड़ा साइकोलॉजिकली डिफरेंट भी हो जाता है कि वो अपने काबू में नहीं रहता है। ऐसे में विशेष में क्या केयर मिलती है? 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन रहता है। अच्छे माहौल में रखने की हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। और हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। इवनिंग में हम लोग आउटडोर एक्टिविटी करवाते हैं, उसमें पूरा अगर कितना भी साइकोलॉजिकल पेशेंट रहे ना, तो वो माहौल देख के थोड़ा सा रिलैक्स मतलब अच्छा फील करता है।
और जैसे कोई गेम्स उनके लिए मतलब अरेंज करते हैं हम लोग। बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करवाते हैं, साइकोलॉजिकल जो भी डॉक्टर्स हैं जिनकी मेडिसिन चल रही है। वीर जी, विशेष की कोई एक ऐसी कहानी जो आपके दिल के काफ़ी करीब हो, हमारे दर्शकों से आप साझा करना चाहेंगे? ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। सबसे कॉमन जो हम बताते हैं कहानी हमेशा कि हमारे बहुत से लोग आते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, बट दे फील सो मच गुड एट विशेष केयर सेंटर कि वहाँ हम लोग, जैसे हमारे कुछ रील्स भी इंस्टाग्राम पे दे रखी है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह दी है हमने। सो क्या होता है कि एक केयर जो वर्ड है ना, ये बहुत ही बड़ा वर्ड है एक्चुअली। वो सिर्फ एक केयर वर्ड में आ गया, बट इट्स अ लॉन्ग वर्क टू बी डन। तो वो केयर काफ़ी अच्छे करते हैं, इस कारण से लोग जाने की इच्छा उनकी होती नहीं है। तो ऐसा केस था हमारे यहाँ पे आया था कि 94 एज के बंदे थे, पर्सन हमारे यहाँ पे आए थे, एंड दी वो सिर्फ 10 दिन के लिए आए थे हमारे यहाँ पे। बट ये फेल्ट कि इतना मज़ा मुझे यहाँ पे आ रहा है। हम पेशेंट को बाहर निकाल, शाम को निकालते हैं, उनसे गेम्स खिलाते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, कैरम, एनी गेम, बॉल भी खेलते हैं हम लोग। तो माहौल इतना अच्छा होता है कि लोग जाने का उनका मन नहीं होता है। सो ऐसी बहुत सी कहानी है जहाँ एक पर्सन ने कहा था कि मुझे जगह जाना नहीं है, मुझे यहीं पर रहना है अभी। तो वैसा माहौल काफ़ी अच्छा हमारे सेंटर में होता है। सो दैट्स अ वेरी यूनिक स्टोरी एट विशेष यानी केयर। किसी बाहर जगह पे रहना और घरवालों से भी अधिक प्रेम करना। एग्जैक्टली। ऐसे में आपके स्टाफ को किस तरह से ट्रेनिंग आपने दी हुई है, अम्रपाली जी? एक तो हमारे सेंटर का माहौल बहुत अच्छा है। हम लोग हर इवेंट सेलिब्रेट करते हैं, उनको पिकनिक लेके जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ का माहौल एक लाइक थिएटर जैसा है। सो स्टाफ को भी मजा आता है हर इवेंट सेलिब्रेट करने में। जैसे गणपति अभी फेस्टिवल आने वाला है तो हमारे यहाँ पे जैसे ढोल सॉरी। ताशा वगैरह लगाते हैं हम लोग। सब पेशेंट्स एंजॉय करते हैं, स्टाफ एंजॉय करता है। तो वो माहौल जो क्रिएट किया है उसकी वजह से स्टाफ मतलब सही से वर्क भी करते हैं, पेशेंट को संभालना ये मतलब अच्छा माहौल है, उसकी वजह से स्टाफ है। वीर जी, आपसे जानना चाहूंगी, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो आए नहीं किसी इंसान के जीवन में, हम भी ये नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई जरूरतमंद व्यक्ति है जिसे जरूरत है ऐसे जी। सेंटर की, तो वो कैसे इसमें एडमिशन ले सकता है, कैसे जी। आपके पास पहुंच सकता है? बहुत ईजी है कांटेक्ट करना हमसे। गूगल सर्च कर सकते हैं आप विशेष केयर सेंटर के नाम से, विशेष केयर सेंटर नागपुर टाइप कर दीजिएगा, तो जो फर्स्ट लिंक खुलेगा वो हमारे ही खुलेगा वहाँ पे साइट में। एंड साइट के ऊपर नंबर दे रखे हैं हमने। वी आर ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, इंस्टा पर भी है, फेसबुक के ऊपर भी है, यूट्यूब के ऊपर भी है ऑल्सो। अगर किसी को आना है, मिलना है हमसे, तो मैप पे सर्च करके हमारे पहुँच सकते हैं वो। अब वॉक इन भी हम अलाउ करते हैं, आके मिल के सीधे बात कर सकते हैं। सो दे कैन कम, कॉल ऑल्सो टू अस, कॉल भी कर सकते हैं। इन एनी वे हम उनसे कांटेक्ट करते हैं और उनकी जो इश्यूज सुनते हैं और सॉल्व करने का ट्राई करते हैं उनको। अम्रपाली जी, उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे आप जो ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हैं और आना चाहते हैं? जिनको भी मतलब ऐसा लगता है कि घर में केयर नहीं हो पा रही है और उनको अच्छी लाइफ मिलना चाहिए, तो वो विशेष केयर को चॉइस कर सकते हैं। और आजकल बहुत ही बिजी लाइफ हो गई है, किसी के पास में समय होता नहीं है। और जैसे घर में कोई 70 प्लस कोई है और जिनसे चल के नहीं हो रहा है और अपन वर्किंग में जा रहे हो, घर पे अकेले पड़े रहते हैं, तो बहुत रिस्की होता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी विशेष केयर सेंटर रेडी रहता है। वीर जी, आपका क्या संदेश रहेगा? बहुत से ओल्ड सीनियर सिटीजन्स रहते जी। हैं जो घर में जिन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ड्यू टू डिजीजेस वेरियस एंड ऑल, रीजंस ये तो कैसे उन्हें विशेष में लाया जैसे जा इसमें सकता है? हम लोग ये गाइड करते हैं ऐसा कि जो पेशेंट है, भले ओल्ड एज का हो या यंग एज का हो, हम सबकी केयर करते हैं, सिर्फ ओल्ड की केयर नहीं करते हैं। तो उसमें आपको अकेले सारी मुश्किल फेस करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ विशेष केयर सेंटर। विशेष की हेल्प मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है। आप कहीं भी ट्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारे यहाँ भी आप पेशेंट को लेके आइए। बट ये सारा अकेले सारी मुश्किल फेस करना, इट्स नॉट दैट मच हेल्पफुल। और क्योंकि यहाँ पे पेशेंट आपको संभालना है, दिन भर देखना है उसको, तो आपकी हेल्थ खराब ना हो जाए चक्कर में, संभालने के चक्कर में, इसलिए आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए। या आप नर्सिंग एजेंसी हायर कर लो या विशेष केयर में आके आप ले सकते हैं। सो द मैसेज इज टू कि आप कांटेक्ट करिए विशेष केयर से, विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट, हेल्प करेंगे आपके हम लोग। तो वो मैसेज रहेगा हम लोग को कि आप लोग अकेले परेशान ना होइए। विशेष केयर उसी के लिए बना हुआ है कि आपको अच्छी केयर दे सके। मेन कैसा है कि इन केस ऑफ हेल्थ इश्यूज, ओल्ड एज के केस में या फिर यंग एज के केस में, टाइम पे खाना देना, टाइम पे दवाई देना, बेसिक फिजियो कराना उनका, माहौल पैदा करना वैसा कि वो गेम्स में इन्वॉल्व हो सके, उनकी बात करने की इच्छा हो, खेलने की इच्छा हो, मेडिकल चेकअप उनका हो हफ्ते में एक बार, तो ये सब हम लोग करते हैं। तो उसका भला है, उनका भला है इस केस में कि हमसे कांटेक्ट करें वो और एक अच्छी केयर करवा के ले अपने। जी। अम्रपाली जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आप ये जो सुविधाएं दे रहे हैं,
ये कितनी कॉस्ट इफेक्टिवली होती हैं, यानी मतलब नॉर्मल लोगों के लिए, कि कैसा इनका बजट रहता है? वो डिपेंड करता है मैम, रिक्वायरमेंट क्या क्या है। जैसे सेमी कोमा का पेशेंट रहा तो उसके चार्जेस कुछ अलग होते हैं, वॉकेबल रहा तो कुछ अलग चार्जेस होते हैं, तो मतलब डिपेंड करता है। जैसे आप एक फ़ोन खरीदना है आपको, तो सारे फ़ोन अलग प्राइस के होते हैं। मान लो अगर कम सीरियस पेशेंट है, उसका कम चार्ज कम रहता है उसके। अगर ओके है तो उसकी कॉस्ट मीडियम में रहती है। इनके सीरियसली इस केस में थोड़ा चार्ज हाई रहता है, बट सब कॉस्ट के अंदर रहता है। हम चैलेंज करते हैं ऐसा आपको, मतलब वी ओपनली से दिस टू द होल नागपुर कि अगर हमारे प्राइस में उतनी केयर कहीं मिल जाएगी आपको, तो हम नाम चेंज कर देंगे सेंटर का, नाम बदल देंगे सेंटर का, आपके नाम पर डाल देंगे। क्या बात है। चैलेंज करते हैं ओपनली ऐसा टू द ऑडियंस ऑफ योर्स ऑल्सो कि उतने कॉस्ट में उतनी केयर कोई नहीं देगा आपको। सो दैट्स अ स्पेशलिटी। यानी एक ओल्ड एज जैसा डे केयरिंग सेंटर, पर वहाँ पे घर जैसी सुकून भरी Yeah. सुविधाएं। इंटरव्यू वैसे थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो गया था, लेकिन जाते जाते कुछ फन भरा आपके पास एक्साइटमेंट हम छोड़ के जाते हैं। अगर विशेष केयर सेंटर फिल्मी टैगलाइन होता तो क्या कैसे होता, वीर जी बताएं। बहुत बढ़िया लाइन है इसके मेरे पास में, जहाँ केयर हो विशेष वहाँ जिंदगी हो रिफ्रेश। क्या बात है। जोरदार तालियां। तो जरूरत के साथ इलाज भी और सभी सुविधाएं भी। उम्मीद करती हूँ विशेष केयर सेंटर का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। भाई बहन की जोड़ी और साथ में बिजनेस भी आगे बढ़ा रही हैं। आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू इसी so तरह much. से आप लोगों को सर्व करते रहें Thank और you. खुशियां बांटते रहें। नहीं, थैंक यू, मौका दिया आपने, बुलाया हमें यहाँ पे। थैंक यू इसके थैंक लिए। यू सो मच कि Thank you. हम लोग यहाँ पे आके मतलब शेयर कर पाई ये शेयर सब कर बातें। पाए, विशेष केयर के बारे में बता पाए, और होप्स हो कि पब्लिक को अच्छा लगे।